ना वो राज उगलते हैं, तभी तेरी गर्दन का तेरे बाकी जिस्म से रिश्ता बरकरार रहेगा, वरना कौन सा रिश्ता टिकता है आजकल। राणा जी, मेरे बेटे, उनकी रगों में मेरा और एक तवाइफ का खून है, और राजमाता यही राज छुपाना चाहती थी। राणा जी तेरे बेटे हैं, कैसे कैसे? राणा इंद्रवदन सिंह देव की रगों में एक तवायफ, एक डाकू का खून है। अरे रानी गायत्री, हम आपको ये बताना चाहते हैं, कल मकर संक्रांति का त्योहार है। इस दिन से बसंत ऋतु भी शुरू होती है और राजा और रानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके राज्य में अच्छी फसल हो, खुशहाली हो। कल तो पतंगे भी उड़ाई जाती है और सबसे पहली पतंग राजा उड़ाते हैं और रानी चरखी पकड़ती है। ये पतंग भी पति और पत्नी के बंधन का प्रतीक है। ये सिखाता है कि उड़ने के लिए भी बनना जरूरी है। त्योहार तो परिवार को पास लाता है, उन्हें एक करता है। और कल के दिन राणा जी अपने ही हम पिता जानते हैं कि आपके दिल में क्या गुजर रही है। जिस आदमी को सजा मिलने वाली है वो किसी का कुछ होने से पहले एक पापी है। उसे अपने किए की सजा मिल रही है। पर कल का ही दिन की, कल मकर संक्रांति। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी मृत्यु के लिए यही दिन चुना था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। वो कोई और दिन भी चुन सकते थे, लेकिन सिर्फ मकर संक्रांति ही क्यों? क्योंकि इस दिन शरीर त्यागने पर आत्मा को भी मोक्ष प्राप्त होता है। गायत्री जी, राजमाता जी, होशियार हो जाइए। अब आपके खात्मे की शुरुआत हो रही है। आइए राजमाता, पता नहीं उसे कैसे रस्सी मिल गई और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उतारो उसे नीचे। मुझे मरने दो। क्या बात है सरताज, मरने की इतनी भी क्या बेचैनी है सरताज कि कल तक का इंतजार भी नहीं कर सके? ये नाटक छोड़ो और सच सच बताओ। राजमाता, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। जो बाप अपने बेटे के पैदा होते ही उसे आग में फेंकने को तैयार हो, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? हम तुम्हारे पापों का हिसाब किताब नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम कल तक मरने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? मेरे इन हाथों से बहुत पाप हुए और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हाथों से कोई पाप हो। ये आदमी नाटक कर रहा है। आपको भावुक करके ये अपनी जान बचाना चाहता है। डाकू सरताज जो किसी की जान लेने से नहीं चूका, आज अपनी जान लेने से नाकाम हो गया। नाटक करने वाले लोग अपने हाथों में रस्सी पकड़कर शोर मचाते हैं, अपने गले में फांसी का फंदा नहीं डालते। आपने खुद अपनी आंखों से देखा, वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल रहा था। वो खुद को मारने जा रहा था। राजमाता वो पश्चाताप करना चाहता है, वो मरने के लिए तैयार है। बस राणा जी के हाथों नहीं मरना चाहता। हमें राणा जी को ये पाप करने से रोकना होगा। और आप राणा जी को ये पाप करने से कैसे रोकेंगी? उन्हें सब सच बता के। एक गलती को बचाने के लिए आप उससे भी बड़ी गलती करना चाहती हैं। अगर ये राज बताना ही था तो 35 साल तक हमने वो राज अपने सीने में पालकर क्यों रखा? कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता राजमाता, और शायद इस राज के खुलने का समय आ गया है।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राणा जी को अपने परिवार पर, अपने खून पर बहुत गर्व है। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी रगों में एक राजा का नहीं बल्कि एक तवायफ का, एक डाकू का खून है, तो वो टूट जाएंगे और उसके साथ टूटेंगे हमारे सपने जो हमने 25 साल से तिनका तिनका करके जोड़े हैं। अपनी एक आंख से देख ले सरताज, रिश्तों में दरार कैसे डाली जाती है। कल तक जो माँ बेटी थी, आज हमारे एक बार ने उन्हें सास बहू बना दिया। मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक रानी होने का कर्तव्य निभाऊंगी और इस राज को राज ही रखूंगी। पर मेरे पति से एक महापाप होने वाला है और इस संकल्प के कारण मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रही हूँ। उनसे अगर ये पाप हो गया तो उन्हें जीवन में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे पति को क्या, इस राजवंश की आने वाली पीढ़ी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं एक ऐसी राह पर आकर रुक गई कि मैं आगे कहाँ जाऊं मुझे नहीं पता है माँ। अगर मैं राणा जी को सच बताती हूँ तो वो टूट जाएंगे और अगर मैं ये राज छिपाती तो उनके हाथ तो पाप हो जाएगा और तुझ पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। आप तो ये मुझे बता, कैसे कैसे मैं अपने पति को, अपने परिवार को और आमिर कोट को बिखरने से बचा सकती हूँ।